और कहीं ना कहीं अभी यूएस का एक बिजनेस मैन प्रेसिडेंट बन गया है, तो वो समझता है इन बातों को, बिल्कुल समझता है। और एक नैरेटिव क्या बनता है कि देखो कितना पागलपन, कैसा प्रेसिडेंट आ गया है, राइट, कि क्या क्या डिसीजंस ले रहा है, रातों रात ये वेनेजुएला इसको उठा ले रहा है, कनाडा के अगेंस्ट बोल रहा है। न्यूज़ तो ऐसी आ रही है कि ग्रीनलैंड है, एक नेटो मेंबर है, उसको बचाना है। और किससे बचाना? यूएस है, जो इटसेल्फ अ नेटो मेंबर है। तो ये नेटो मतलब क्या हुआ? एक ही नेटो मेंबर दूसरे नेटो मेंबर पे क्यों चढ़ रहा है? इसका मतलब इसका फॉर्मेशन कोई और, किसी और ने किया है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मतलब अलाइन नहीं करता। तो बेसिकली जो इन्होंने वर्ल्ड पुलिसिंग जो यूएस ने फैलाई कि पूरे दुनिया में कंट्रोल करना है, आपको यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना है, उससे जो उनकी करेंसी बर्बाद हुई है, उससे उनका देश बर्बाद हुआ है। जो डेट जो आप देखते हैं, यूएस इतना डेट कितना बढ़ गया। और मीम्स भी आती है कि हम यूएस के लोग कहते हैं कि हम किसे ओ करते हैं, थैनोस को। ये डेट किस वजह से आ गया भाई? तो डॉलर को एज अ करेंसी निचोड़ा गया है और इससे प्रॉफिट बनाया है इलीट्स ने। तो इन्होंने देशों को भी बेच दिया है। और क्योंकि वो उनका अपना देश नहीं है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स तो रहे नहीं, राइट, जो उस मिट्टी के नहीं है उसको उस मिट्टी से प्यार नहीं। तो वो वही ब्रिटिश एम्पायर वाले लोग हैं जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में फैले, रूट्स नहीं है, एज ए इमिग्रेंट रहे, जिनको पैसे कमाने से मतलब है। चाहे जिस धरती पर रहते हैं वो देश ना क्यों ना बर्बाद हो जाए, वो कल्चर क्यों ना आ जाए। तो रवि जी, जैसे आपने बताया कि पैसा कमाने वाले इस दुनिया को चला रहे हैं और तरह तरह के नैरेटिव्स हमारे सामने आते हैं। जैसे अभी ईरान की ही आप बात करिए, तो ईरान का मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट्स भी जो होंगे उसमें भी आधे से ज़्यादा लोगों को यही लगता होगा कि ये रेडिकल इस्लाम का ही मुद्दा है, कि उन्होंने वहाँ पर शरिया लगा दिया या कुछ चीज़ें बंद कर दी, उसके खिलाफ स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर आप ये भी अभी ऑयल की आप बात कर रहे हैं कि वॉर के बाद लोग ऑयल की तरफ चले गए। तो क्या इसमें भी पैसे वालों का ही खेल है कि या यहाँ पे सच में रिलीजियस मुद्दा ही है? सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो सभी, क्योंकि उस समय वेस्ट नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, अब 4 और रशिया 5 हो गए, सबको सिक्योर करना है मिडिल ईस्ट में अपना अपना स्थान। कोई एक देश को पकड़ ले रहा है, कोई दूसरे देश को पकड़ रहा है, कोई मतलब कोई शिया देश को पकड़ ले रहा है, कोई सुन्नी को, कोई छोटे देश को, कोई बड़े देश को। हर एक को ऑयल फील्ड्स चाहिए, ऑयल पे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ऑयल से ही अब पैसे बनेंगे, क्योंकि इंजन का आविष्कार हो गया है, राइट, इंडस्ट्री उसी पे चलेगी। तो रूट है कि ऑयल का प्राइस जो भी होगा उसके हिसाब से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा या वो थ्राइव करेगी। ठीक है। अब किसी भी देश में जब आप टेक्नोलॉजी या किसी चीज़ को स्थापित करते हैं तो वो स्थान समृद्ध होना प्रारंभ करती है। ठीक है। और जब समृद्धि आती है तो वहाँ के लोग भी डिमांडिंग होने लगते हैं कि अब ये जो परसेंटेज है, ये जो ओनली 15-16% जो हमें मिल रहा है, इसका परसेंटेज बढ़ाया जाए। मतलब जब स्टार्ट में इस्टेब्लिश हुई कंपनी तो इतना ही पैसा मिलता था वहाँ के नेटिव्स को मिडिल ईस्ट में। ठीक है। अब और सबको लग रहा है कि ब्रिटेन को ये ऑयल फील्ड्स मिल गई तो फ्रांस को नज़र है कि मुझे वो वाली चाहिए। तो वहाँ पर आप सपोर्ट सिस्टम कैसे पैदा करते हो? अपने आइडियोलॉजी के अलाइन लोगों से जुड़ के। जैसे ईरान है तो पर्शियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा फ्री सोसाइटी रही, हाँ, उनका जीने का तरीका अलग रहा, राइट। और उनका अटैचमेंट रशिया से हुआ, उनके जीवन जीने के तरीकों को उन्होंने अपनाया। इवन अफगानिस्तान, जो भी फोटो चलते हैं ना 70s में, देखो छोटे कपड़े पहने थी, स्पोर्ट्स टीम में लड़कियां भी थी। ये किस वजह से है? ये एक मॉडर्निटी जो सोवियत प्रस्तुत कर रहा है इनके सामने ना। सोवियत इनको अगर मॉडर्न बना रहा है तो ये उसके साइड चले गए। तो अब यूएस देखेगा कि ये नेशनलिज्म और ये मॉडर्निटी, उनके जीवन जीने का तरीके को हम कैसे काउंटर करेंगे और क्या है, तो उसका एंटीथेसिस क्या है। तो जब अफगानिस्तान में फाइनली घुसी यूएसएसआर तो मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की जो आई थिंक प्रधानमंत्री, राइट, यूएस में जाके स्टेटमेंट देती है कि रेडिकल इस्लाम will be our official policy to counter nationalism in Middle East. मुस्लिम ब्रदरहुड को हमें लाना होगा।
तो उन्होंने फिर किसी ने डाउट किया कि और ये एक हो गए तो अगर उम्मा सफल हो गया तो फिर तो आपको नहीं काम करने देंगे। तो बोले उसके लिए हमारे पास है ना पुराना टूल, डिविडे या टेम्परा, सिया वर्सेस सुन्नी हम करा देंगे। तो इनके पास वो भी टूल है कि कोई अगर बाप बन रहा है तो उसको फिर कैसे गिराना है। तो सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को भी इन्होंने जिंदा किया, रेडिकल इस्लाम को भी फ्यूल किया। अब कोई बोल सकता नहीं है तो इस्लाम की आइडियोलॉजी में है, राइट, वो काफिर को ऐसे देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ के भी लोगों से पूछता हूँ कि हम हिंदू हैं, हम भी तो वेद के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। तो एक इस्लामिक वर्ल्ड भी जिसने यूएई हो, सऊदी हो, ऐसा जो देश है जो प्रोग्रेस हो चुका है, समृद्धि देख चुकी है, वो जीने का तरीका बदलता है, राइट। उसे लगता है कि ऐसे मुझे जीवन जीना चाहिए, खुल के जीवन जीना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो बार बार 1400 साल पीछे इन लोगों को ले जा रहे हैं? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, राइट। तो आयतुल्लाह जो शब्द है वो क्या होता है? जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर होता है इस्लाम के ऊपर जो, राइट, उसमें जो टॉप का होता है उसे आयतुल्लाह कहा जाता है। तो ये आयतुल्लाह खोमेनी, इसको यूएस का सपोर्ट है, क्योंकि पहले किसका सपोर्ट था? यूएसएसआर का सपोर्ट था। तो पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था, राइट, आइदर तुम यूएसएसआर के साइड हो या तुम यूएस के साइड हो, दो पोल में बटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ इनको डेमोक्रेसी ऑलरेडी थी या मॉडर्न वे ऑफ लिविंग थी, लिबरल वे ऑफ लिविंग थी, वहाँ पर ये डिक्टेटर को यूएस स्थापित करता था। और कभी कभी वो जो डिक्टेटर अगर वो अपना रूप दिखा दे, जैसे सद्दाम हुसैन है या गद्दाफी, अगर बाद में ये बोलने लगे कि हम अफ्रीकन डॉलर बनाएंगे, तो इनको लगा अच्छा डॉलर पे ये आने लगे, अब इन गवर्नमेंट्स को हमें गिराना पड़ेगा या उनका असैसिनेशन करना पड़ेगा। यहाँ तक ये बोल देना पड़ेगा कि 9/11 में भी सद्दाम हुसैन और इन लोगों का हाथ था, राइट। और बल्कि ओसामा बिन लादेन को आप देखेंगे तो इसे उसी मार्गरेट थैचर की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है कि रेडिकल इस्लाम हमें खड़ा करना है, उसमें ही उसे ट्रेन किया गया था। और ये कैसे आपको समझ में आएगा कि यूएई में जो एलीट है वो क्या कह रही है, हम अपने बच्चों को यूके नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ रेडिकल हो जाएंगे। अब ये अजीब सी बात है, इस्लामिक वर्ल्ड में लोग रेडिकल नहीं बनेंगे, यूके भेजने के बाद रेडिकल हो जाएंगे। ये भी यूएई, राइट, ये न्यूज आपने सुना, राइट। तो ऐसा क्या होता है यूके में? वही ब्रिटिश एम्पायर जो डिविडे टेम्पेरा में किसी एक पक्ष को यदि हराना, अगर हिंदू को हराना है तो मुस्लिम को एम्पावर करना पड़ेगा, राइट। अगर नेशनलिज्म को काउंटर करना है तो मुस्लिम ब्रदरहुड को आगे लाना पड़ेगा। तो आईसिस हो, मुजाहिदीन हो, तालिबान हो, या तो यूएसएसआर है या तो अमेरिका में। तो इन दोनों की लड़ाई में इन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया और इनको ऐसा लगा कि यहाँ के खलीफा को यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम उस ऑयल फील्ड को कंट्रोल कर पाएंगे, जिसमें वो गलत थे। तो मतलब इसमें इस्लामिक रेडिकलिज्म जो वो बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है, वो पोषित है हिस्टोरिकली जैसे भी हो, लेकिन इतना खूंखार होना कि पूरे दुनिया में टेररिज्म मचा देना, हथियार चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। एक जो फंक्शनिंग इकोनॉमी नहीं है, ये हमास है या फिर जो भी रेडिकल आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स हैं, इनको पैसा तो चाहिए ना, हथियार तो चाहिए ना। ये कौन देता है? अफगानिस्तान छोड़ के क्यों चले जाते हैं यूएस, और सारे हथियारों को वहाँ छोड़ करके 20 साल रहने के बाद भी यूएस, राइट। क्या है ये स्टोरी क्या है? जैसे जो मैंने कहा कि सभी को एक वर्ल्ड मैप में पार्टिकुलर ज्योग्राफी पे कंट्रोल चाहिए। कहीं सुएज कैनाल है, कहीं ऐसी कैनाल है, कोई सी है, ऐसी ट्रेड रूट है जिस पे 60% 70% ट्रेड होता हो, उस एरिया को कंट्रोल करना है। और यदि छोटी कंट्री है तो उसको कंट्रोल करना और आसान है। तो इंडिया से बेहतर कंट्रोल करना आसान है या तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान, राइट। तो ये आचार्य चाणक्य का भी जैसे है कि शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है। तो अगर पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट कर रहा है तो अफगानिस्तान को कोई और सपोर्ट करेगा, राइट। जैसे इंडिया अफगानिस्तान को करता है, इवन तालिबान होते हुए भी इसके पॉलिसी में है कि मुझे सपोर्ट करना, राइट। काउंटर करने के लिए तो गुट बढ़ जाती है, और गुट में कोई अगर अच्छा साइड है, मतलब फिलोसॉफिकली कि डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, तो दूसरे तरफ मोनार्क और डिक्टेटर को यही खड़ा करते हैं। तो एक समय के बाद इन्हें लगा कि अफगानिस्तान में अब इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, राइट। तो उस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हथियार छोड़ दिए कि ताकि वो रेडिकलिज्म नहीं समाप्त हो जिसको वो परपेचुएट कर रहे हैं। और इसी का नतीजा ये है, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल पॉलिसी रही, जो ग्रूमिंग गैंग है यूके में, इसके अगेंस्ट ये कुछ नहीं बोलते। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ये आई कहाँ से, या कम्युनिज्म और रेडिकल इस्लाम एक साथ कैसे आ गई? ऑफिशियल पॉलिसी है ये
कि हमें इनके अगेंस्ट नहीं बोलना है, क्योंकि इससे तो हम ही परपेचुएट कर रहे हैं। तो ये रिजीम चेंज क्यों हो रहा है? अब जैसे ईरान पे अगर मैं वापस आऊँ, तो जो भी है 30-40 साल पहले जीने का जो तरीका है वहाँ के फीमेल्स का बहुत अलग था। जो खुलापन था, राइट, वो जो एंजॉय कर रहे थे, प्लेजर ड्रिवन जो सोसाइटी थी, ये घुट घुट के 30 साल से रहे। क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपने कहा कि शरिया के लेवल पे तो दिखता बाहर से यही है, लेकिन 30 साल तक सपोर्ट किसका था, राइट? तो यहाँ पर यूएस की करेंसी वीक हो रही है, या यूएस अब अपने देश पर ध्यान देना चाहता है, इसलिए इसने जहाँ जहाँ डॉलर को मेंटेन रखने के लिए, जो डॉक्टर अंकित शाह भी कहते हैं कि 2 बकेट थ्योरी बना के रखी थी कि इंडिया पाकिस्तान, इजराइल पैलेस्टीन, ताइवान चाइना, राइट, ऐसे जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स है इसको मेंटेन किया गया ताकि डॉलर को खर्च करके हथियार खरीदा जा सके बार बार। जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तब तक वॉर की संभावना रहेगी। दोनों देश बोलेंगे हम भी न्यूक्लियर, हमको भी ये मेंटेन करना, आर्टिलरी रखना है। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो हथियार की स्पेंडिंग कम हो जाएगी ना।